बहुत कम से कम आपका इंटरलिंक चैप्टर है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि लॉगरिथम खत्म होते होते इसमें से जितना पार्ट निकाल लो अच्छी बात है। कंपाउंड एंगल जरूर निकाल लेना, क्योंकि इसके बाद हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे शायद। अच्छा अभी टाइम है वैसे, लेकिन फिर भी आप कंपाउंड एंगल और जो भी ये सब निकाल लेना थोड़ा सा। और मॉडुलस भी, मॉडुलस का भी यूज आएगा। मॉडुलस बेसिक मैथ्स में पढ़ाया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर वी ऑल रेडी? करें स्टार्ट। लॉगरिथम, ठीक है। थोड़ा सा बस नाम हो सकता हो नया हो, अजीब सा दिखता हो, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है और काफी आसान है, ठीक है ना। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट लाइक एन ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसी तरीके से एक ऑपरेटर है लॉग, ठीक है ना। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे एक एक्सपोनेंट होता है ऑपरेटर, ठीक है। जैसे 2 क्यूब लिखते हो, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी आती है 2 क्यूब निकालने में, आ जाता है 8। ऐसे अगर कोई बोल दे 3 स्क्वायर, आ जाता है 9। समझ में आ गया? ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। इसको 2 क्यूब बोलते हैं, ठीक है। बेस इज 2, एक्सपोनेंट इज 3, द रिजल्ट इज 8। बेस इज 3, एक्सपोनेंट इज 2, द रिजल्ट इज 9। ऐसे ही अगर हम इसको इसी का वर्जन अगर लॉग में लिखें तो लॉग में कैसे लिखते हैं देखना। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस उसको देख के घबरा मत जाना, ओ माय गॉड ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना। लॉगरिथम में हम लोग ऐसे लिखते हैं LOG, इतना ही लिखते हैं बस, लॉग, इतना ही लिखते हैं। समझ में आ गया? लॉग। और ये जो चीज है 8, इसको हम लोग इधर लिखते हैं लॉग 8। और बेस जो भी है ना यहाँ पे 2, वो बेस यहाँ भी लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं लॉग 8 बेस 2। क्या पढ़ते हैं इसको? लॉग 8। लॉग के साथ क्या पढ़ने में आएगा? लॉग के साथ क्या पढ़ने में आएगा दोस्त? 8। और बेस क्या हो गया? 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जो एक्सपोनेंट में था? दैट इज 3। दैट इज गोइंग टू बी 3। बस यही है। ये जो इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ है ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो फॉर्मेट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। बस यही है, नाम दिख गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। लिखने में थोड़ा सा बस समझ में आएगा, स्टाइल है। लिखने में थोड़ा सा स्टाइल है कि लॉग और 8 जो है वो एक साथ लिखा इस तरीके से आता है एक ही लाइन में, और 2 जो होगा वो नीचे आएगा। समझ में आएगा? ग्रेविटी के कारण नहीं आ रहा है, ग्रेविटी के कारण नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? लॉग 8 और बेस क्या आएगा? 2, दैट इज इक्वल टू 3। सही है क्या? तो दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे ये 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लॉग 9 टू द बेस 3। बेस जो एक्सपोनेंट का है वही बेस यहाँ भी पकड़ते हैं। जो बेस एक्सपोनेंट का है, नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये बेस हो गया 3, ये इतना ही पकड़ेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब बेटा बहुत सारे फायदे हैं, देखेंगे। मतलब पहले दिन फायदे के बारे में और नुकसान के बारे में बनिया थोड़ी है हम लोग की। मतलब मैं तो हूँ, लेकिन हम सब लोग थोड़ी हैं कि फायदा नुकसान ही सोचते रहे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बाकी फायदा नुकसान ही सोचते रहिएगा। IIT भी क्यों पढ़ने, पहले उसके फायदे लिख लीजिए। 2 साल के बाद अगर मेहनत नहीं हुई फिर पढ़ना छोड़ना पड़े, ठीक है ना। बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फायदा नुकसान ही सोचते रहिएगा। हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। सुनने ध्यान से। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 2 क्यूब इक्वल टू 8, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है ना। थोड़ा सा रेलेवेंट सवाल पूछना यार, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है ना। आर्यन राज को एक बार ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलो बेटा अगला अगला कर लेना आप। जब भी कोई नई क्लास चालू होती है ना, तो ऐसे एंड सवाल आते हैं, ठीक है ना। आप वहीं पढ़ो ना जहाँ पढ़ रहे थे, काहे चिंता करते हो आप लोग। इधर आओ। अभिषेक चलो एक तो गया, अभी आगे बढ़ते हैं।
तो हमने लेके 2 क्यूब इक्वल टू 8, समझ में आएगा सृजित बनर्जी। दो देखेंगे, हाँ मतलब दो 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 अपन किनारे कर चुके हैं, ठीक है ना। और सृजित बनर्जी को तो अगले क्लास में भी अपन आउट करेंगे, याद दिला देना बस मेरे को नाम। 2 क्यूब इक्वल टू 8 है, समझ में आ गया। 2 क्यूब इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं क्या कि log 8 बेस 2 किसके बराबर होगा, 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम इसको जनरल समझे। जनरल क्या है, जनरल क्या है कि आप कोई भी नंबर सोचो, पॉजिटिव रियल नंबर, थिंक अबाउट एनी पॉजिटिव रियल नंबर, थिंक अबाउट एनी पॉजिटिव रियल नंबर। सुनना ध्यान से, जैसे हम कोई नंबर सोचते हैं, थिंक अबाउट एनी पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे मैं तुम्हारे को फील दिलाने के लिए समझ रहा हूं 49 ले लेता हूं। इसको हम किसी भी बेस में लिख सकते हैं, बेस इज टू एक्सपोनेंट रिलेशन में। जैसे अगर हम चाहें तो उसको 7 बेस में लिखना चाहें तो 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई बोले 6 के बेस में भी लिख सकते हैं क्या, हाँ भाई 6 के बेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभिषेक